नमस्कार। देश की बात में आप सभी का स्वागत है, वंदन है। लगभग 3 महीने पहले संभल में जो हिंसा हुई उसमें 4-5 जानें भी गईं, भीषण उत्पात हुआ। अदालत के आदेश से संभल की जामा मस्जिद का सर्वे होना था। एक चरण सर्वे का पूरा हो चुका था। दूसरा चरण जिस दिन होना था उस दिन हिंसा भड़क गई, पुलिस पर पथराव हुआ, गोलियां चलाई गईं, वाहनों में आग लगा दी गई, सड़कें पत्थरों से पट गईं, अवैध असले चलाए गए, 4-5 लोगों की जान गई। उसके बाद एक वितंडावाद खड़ा किया गया और कहा गया कि मानो पुलिस ने मासूम लोगों को गोली का निशाना बना दिया हो। और ये दुष्प्रचार अपप्रचार केवल सड़कों तक नहीं रहा, ये संसद तक आया। संसद में भी कहा गया कि मासूम बच्चों को जिबह कर दिया गया। अब 3 महीने बाद परतें खुल रही हैं कि हुआ क्या था और किसके कहने पर हुआ और किसने किया और किसने किस के साथ क्या बात की। रहस्य के आवरण हट रहे हैं संभल से, धुंध छट रही है, सवेरा हो रहा है संभल का। संभल पुलिस ने एक संदिग्ध को पकड़ा, अपराधी को। उससे पूछताछ हुई। पूछताछ में उसने पूरी कहानी उगल दी। उसने कहा कि भाई दुबई में हमारे आका हैं शाकिर साठा करके, तो शाकिर भाई ने हमको हुक्म दिया था कि जामा मस्जिद का किसी भी सूरत में सर्वे पूरा नहीं होना चाहिए, सर्वे नहीं होना चाहिए। और जो वकील आ रहा है साथ में, कौन? जैन। बोले इस वकील को भी मार डालना वहीं घेर कर, तो नाम हो जाएगा। और जितने असले हैं सब आपस में बांट दो, लड़कों में बांट दो, और लड़कों को भीड़ में घुसा देना, पुलिस पर गोली चलाना। ये शाकिर जो है ये पुराना खिलाड़ी है। डी कंपनी यानी दाऊद गिरोह के अंतर्गत काम कर रहा है, उनसे संबद्धता है। भारत से जब भागा था तो फर्जी पासपोर्ट लेके भागा था, बनवा के अपना। बताया जाता है कि ये दाऊद गिरोह में नकली करेंसी का जो डिवीजन है उस विभाग के ये एचओडी हैं। शाकिर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, नकली करेंसी के छापने वितरित करने के, डिस्ट्रीब्यूशन। ये है शाकिर। तो शाकिर ने कमान संभाली थी संभल वाले युद्ध की अपने गुर्गों के जरिए। उसमें से 2 गुर्गे पकड़ में आ गए। अब सवाल खड़ा होता है कि क्या भीड़ में अपराधी जो घुसाए गए थे हथियार लेकर, क्या उन्होंने ही पुलिस को, शासन को, प्रशासन को, सरकार को बदनाम करने के लिए भीड़ में से 4-5 लोगों को सटाक गोली नहीं मार दी कि सारा ठिकरा तो पुलिस के सर फूट नहीं है? मंसूबा था कि बड़ा दंगा हो जाए, जो संभल नहीं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश नहीं, देश भर में फैले, उसकी लपट, उसकी आंच, उसकी तपिश देश भर में महसूस की जाए। ऐसी कोशिश थी, इसी की रणनीति थी, इसी की व्यूह रचना थी। समझिए, ये तो पुलिस की तत्परता कहिए, शासन की तत्परता कहिए, संभल के डीएम और एसपी की कर्मठता कहिए कि बहुत बड़ी घटना होने से चीज बच गई। अन्यथा आप जिस ढंग का स्टोरी सामने आ रही है, तथ्य अनावृत हो रहे हैं, वो तो डराने वाले हैं।
संभल का कनेक्शन दुबई से, गजब। संभल की हिंसा में कहीं ना कहीं से दाऊद इब्राहिम भी जुड़ रहे हैं। इसको जो लोग आक्रोश बता रहे थे कि मुसलमानों का आक्रोश है, उनको दबाया जा रहा है, उनको ये तथ्य ध्यान से सुनने चाहिए। ये आक्रोश नहीं था, ये साजिश थी, षड्यंत्र था, आग लगाने की पूरी व्यवस्था थी। और इस सब के पीछे दुबई में बैठे मास्टरमाइंड खेल रहे थे। सड़क पर जिनके पास पत्थर था, जिनके हाथों में, उन हाथों का रिमोट दुबई में बैठे माफियाओं के पास था, आतंकियों के पास था। इसलिए केवल सामान्य घटना नहीं थी, जैसा बाद में कहा समझाने की लोगों ने कोशिश की। और ये शाकिर पाठा जो है, कहा जाता है ऐसा कि इसको संभल के एक बड़े विपक्षी शिविर के एक बड़े राजनेता का संरक्षण हासिल रहा है। अब आप समझ लीजिए किसका रहा होगा। उनका संरक्षण हासिल रहा है इस व्यक्ति पर। पहले ये शाकिर पाठा एनसीआर से गाड़ियां चुराता था, महंगी वाली, और फिर उनको नॉर्थ ईस्ट में बेचता था। फिर ये थोड़ा इस अपराध में इसकी तरक्की हो गई तो ये फर्जी पासपोर्ट लेके दुबई निकल गया। फिर वहाँ डी कंपनी से जुड़ के फिर इंटरनेशनल कारोबार करने लगा करेंसी का, नकली करेंसी का। तब इसने अपनी भूमिका में यहाँ गुर्गे तैनात कर दिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। तो अब क्या वो शब्द वापस लिए जाएंगे जो संसद में बोले गए कि मुसलमानों के खिलाफ जुल्म गारत हो रही है और पुलिस ने अत्याचार की सीमा लांघ दी है संभल में? यहां तो कहानी कुछ और आ गई निकल कर। अब संभल हिंसा मामले में 74 लोगों के खिलाफ, संभवतः अगर मैं सही नंबर याद कर रहा हूं, 74 लोगों के खिलाफ चार्जशीट पुलिस ने दाखिल कर दी है। 3,500 से ज्यादा पन्नों की चार्जशीट है, 3,500 से ज्यादा पन्नों की, और करीब 70-72 लोगों की अभी पुलिस को वो खोज रही है। उनको वो लोग अभी विलुप्त श्रेणी में हैं, 70-75 लोग। ये वही लोग हैं जिनके पोस्टर पुलिस ने संभल में जगह जगह लगवा दिए। उसको लेके भी बड़ा विवाद हो रहा था। असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोग कह रहे थे कि मुसलमानों को डराया जा रहा पोस्टर लगा के। अपराधी का पोस्टर लगा, पोस्टर में न मुसलमान है न हिंदू है कोई, अपराधी है। ये क्यों नहीं मान लिया जाता? फिर कहा गया कि देखिए संभल में इस कदर मुसलमानों को प्रताड़ित किया जा रहा है कि 1,000 से ज़्यादा लोग संभल छोड़कर चले गए। बताया जा रहा था कि ऐसा बताने की कोशिश हो रही थी कि जो संभल छोड़कर चले गए वो मानो शांति दूत हों। नहीं, ये स्टोरी बताती है कि संभल में जो कुछ हुआ वो विदेशी धरती पर, विदेशी जमीन से ऑपरेट हो रहा था। दाऊद इब्राहिम जैसे आतंकी के जरिए ऑपरेट हो रहा था, उसके गुर्गों के जरिए। और कोशिश ये थी कि मान लीजिए अपने मंसूबे में ये कामयाब हो जाते और हरिशंकर जैन और उनके बेटे की हत्या कर पाते, मान लीजिए, तो क्या स्थिति बनती? हाहाकार मच जाता। या इनके निशाने इतने परफेक्ट हो पाते कि पुलिस के कुछ बड़े अधिकारी संकटग्रस्त हो जाते, तब क्या होता? हालांकि अभी भी उस हिंसा में भी पुलिस घायल हुई थी, लेकिन पूरे शहर को ही नहीं, एक बड़े भूभाग को जलाने की कोशिश की गई। अब
मामला अदालत में है। अदालत कानून, सबूत, गवाह के आधार पर अपनी प्रक्रिया आगे बढ़ाएगा, वो अलहदा विषय है। लेकिन हमको, आपको, सबको इस बात से सन्नद्ध हो जाना चाहिए, इस बात को जानने के बाद हम सबको सतर्क हो जाना चाहिए कि संभल जैसे छोटे इलाके में भी कोई घटना अगर घट रही है तो उसके तार भी दुबई से जुड़ रहे हैं। ये सोच लीजिए, ये छोटी बात नहीं है। जिन घटनाओं को आप स्थानीय घटनाएं मानकर नज़रअंदाज कर देते हैं, ये मानते हैं चलो वहाँ लोकल का विषय है, उनमें भी झांक कर देखेंगे तो कहीं डी कंपनी, कहीं किसी कंपनी का चेहरा दिखाई देगा, जिसे संभल में दिख रहा है। हथियार बांट दो। 24 तारीख की हिंसा से एक दिन पहले कहा जा रहा है कि जितने हथियार हैं सब लड़कों में बांट दो और लड़कों को भीड़ में घुसा दो। लड़के वहाँ नमाज पढ़ने तो भीड़ में घुसेंगे नहीं असला लेकर। ये खौफनाक मंजर, इस पर से जो पर्दा पड़ा था वो हट रहा है। और उन लोगों के लिए भी ये अब बहुत शर्मनाक स्थिति है, अगर उनको शर्म आए, जिन लोगों ने संभल की इस हिंसा में पत्थर चलाने वालों को मासूम करार दिया था। उनके लिए भी बहुत शर्म की बात है, अगर उनको शर्म आए तो। धन्यवाद। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरती और मसाला।